नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। पंचायत स्तर पर सभी जनप्रतिनिधियों के बारे में लोग जानते हैं कि मुखिया क्या होता है, पंच क्या होता है, सरपंच क्या होता है, यहाँ तक कि एक वार्ड सदस्य के बारे में लोग जानकारी रखते हैं। लेकिन अगर एक पैक्स अध्यक्ष की बात आती है तो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये कौन है और ये कैसा पद होता है। आज इसी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लाइव पर बने हुए हैं एक डेरवा पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह जी। मैं आपको बता दूं कि आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम इनसे चर्चा करने वाले हैं कि एक पैक्स अध्यक्ष का पंचायत स्तर पर क्या भूमिका होती है और एक पैक्स अध्यक्ष कौन कौन से कार्यों का निर्वहन करता है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि पंचायत स्तर के सभी पद से जनता वाकिफ होती है और जानकारी रखती है, लेकिन एक पैक्स अध्यक्ष के दायित्वों को जनता नहीं समझ पाती है। तो एक पैक्स अध्यक्ष का पंचायत स्तर पर क्या भूमिका होता है? इसका भूमिका ये होता है कि समर्थन मूल्य पर जो भी किसानों का उपज होता है उसको किसानों को लाभ पहुंचाया जाता है, बिचौलियों से बचाया जाता है, किसानों को कृषि यंत्र के द्वारा उसकी खेतीबाड़ी में जो संयंत्र है उसका उपयोग कराया जाता है। इसमें सरकार द्वारा पीडीएस को दिया गया और कहने का मतलब ये है कि पीडीएस सुचारू रूप से चलाया जाता है और जनता ही फिर चुनती है 5 साल के बाद। तो फिर आदमी चुनाव जीतता है। डीलर है तो डीलर का तो लाइसेंस रहता है, वो परमानेंट रहता है, लेकिन ये अगर अच्छा से आदमी काम करता है उस पर तो फिर जनता चुन के हम लोगों को पहुंचाती है। बिल्कुल, लेकिन सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि ये तो पैक्स की भूमिका की बात रही कि पैक्स किस तरह से अपने कार्यों का निर्वहन करता है और एक पैक्स के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि आखिर पैक्स होता क्या है? पैक्स एक समिति है, एक संस्था है जी, जिसमें बैंकिंग कार्य भी किया जाता है, खाद भी का लाइसेंस मिलता है, खाद का भी उठाव किया जाता है। इन किसानों की आवश्यकता होती है, बैंक द्वारा किसानों को ऋण भी दिया जाता है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि एक पैक्स अध्यक्ष पैक्स बैंक के माध्यम से लोन भी देता है और वो किसान जो है लोन लेकर के अपना कार्य भी करते हैं। जी, इस सभी पैक्सों में तो बैंक उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिन जिन पैक्सों में बैंक उपलब्ध है उसमें आसानी होती है किसानों को। बिल्कुल, लेकिन सर सबसे बड़ी प्रश्न यहाँ पर आ रही है कि किसान ये सोचते हैं कि पैक्स कौन से अनाज खरीदते हैं, कौन से अनाज नहीं खरीदते हैं। इस असमंजस में पड़ के बहुत सारे किसान जो है पैक्स तक अपना अनाज नहीं पहुँचा पाते हैं। तो एक पैक्स जो है कौन कौन से अनाजों को खरीदता है? पैक्स जो है धान और गेहूं जी, अभी तक 2 ही चीज़ की खरीदारी करता है। जो समर्थन मूल्य सरकार द्वारा तय होती है उसे भुगतान किया जाता है, उसके खाते में डाला जाता है। बिल्कुल। तो सर ऐसा नहीं लगता है कि एक पैक्स के अंतर्गत जो है सरकार को ये पहल करना चाहिए और मोटे अनाजों को भी जो है खरीद में लाना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में किसान गेहूं और धान के साथ साथ मोटे अनाज की उपज भी ज़्यादा पैदावार कर रहे हैं। आने वाले समय में ये सारी सुविधाएं पैक्स में होने जा रही है। जी, पैक्स में बहुत सारी सुविधा पहुंचने वाली है। जी, जी, सरकार द्वारा मतलब जो है प्रयास है। जी, सीएसपी भी खोलने वाला है हर पैक्स में। जी। सर सीएसपी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन हर पैक्स में ऐसा कहना है और ऐसी सूचना भी मिली है कि हर बैंक में सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर, जिसमें टोटल ऑनलाइन का काम होता है, वो भी ओपन होने वाला है, वो भी खुल रहा है। तो कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के पीछे सरकार की क्या मंशा है और यह जो है पैक्स के ही हाथों में इसका बागडोर जो है सरकार क्यों देना चाहती है? देखिए, इसमें कहने का मतलब एक प्रबंधक पद भी है जिसका सरकार द्वारा कोई वेतन नहीं मिलता है और जो इससे कमीशन प्राप्त होगा उससे पैक्स का भलाई होगा और प्रबंधक का वेतन वगैरह का निर्धारण उससे होगा और उसे दिया जाएगा। और सरकार की बहुत सोच है। सरकार तो ये भी चाहती है कि पैक्स पेट्रोल टंकी चलावे, गैस का वितरण करे। ये सारी सुविधा सरकार लगी हुई है। जब तक कंप्यूटराइजेशन का काम होने वाला है सभी पैक्सों में
और कंप्यूटराइजेशन के बाद ये सारी सुविधाएं सारी पैक्सों को उपलब्ध हो जाएगी। और डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके एक डेरवा पंचायत और पूरे बिहार प्रदेश की जनता भी देख रही है, आप एक पैक्स के दायित्व को लेकर और एक पैक्स के कार्यों को लेकर और अपने नेतृत्व को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता के हर सुख दुख में भली भांति मैं खड़ा रहता हूँ और जनता मुझे लगभग 15 सालों से मुझे चुनती हुई आई है। आगे भी मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से प्यार स्नेह जनता को मुझे मिलता है, मिलता